2022 की नसीबो आज मैं सुनाने जा रही हूँ। डायरेक्टर लॉर्कन फिनगन। IMDb रेटिंग 5.8। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट पक्के से करते रहिए और साथ चैनल भी सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए। कहानी शुरू होती है। क्रिस्टीन एक बेहद मशहूर बच्चों की ड्रेस डिजाइनर है। उसकी कामयाबी सबूत है उसकी लगन का। हर रोज की तरह क्रिस्टीन और उसका हस्बैंड फेलिक्स ऑफिस के लिए निकले। क्रिस्टीन रास्ते में उनकी बेटी बॉब्स को स्कूल ड्रॉप करते हुए जाएगी। आज उसके ऑफिस में नए कपड़ों के कलेक्शंस की शूटिंग है, जिसके दौरान उसे एक फोन आया। पहले उसने नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर बार बार फोन आने से उसे उठाना ही पड़ा और खबर सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी सामने एक काले रंग का रोग ग्रसित अंधा कुत्ता कहीं से आ खड़ा हुआ। उसके शरीर घाव और उनमें पड़े खून चूसने वाले पिस्सू से कुलबुला रहे हैं। वो धीरे धीरे क्रिस्टीन की तरफ बढ़ा और कुछ दूरी पर रुककर एक टक उसे घूरने लगा और फिर पूरे शरीर को झंझोड़कर उन कीड़ों से निजात पाने की कोशिश करने लगा। वो कीड़े कमरे में हर कहीं छिटकने लगे, कुछ उसके कपड़ों और हाथों में भी चढ़ने लगे और अचानक एकदम से सब गायब हो गया। ना वहाँ कोई कुत्ता है, ना ही कीड़े। क्या ये कोई डरावना भ्रम था? अगर नहीं होता तो एक पिस्सू कैसे क्रिस्टीन की गर्दन के ठीक पीछे चिपका हुआ है, जिसका अभी तक उसे पता नहीं। अब उस हादसे को कई महीने गुजर गए। क्रिस्टीन की नौकरी छूट चुकी है। उसकी तबीयत उस दिन से गिरती जा रही है। रात में सोने के लिए उसे नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है। उसे एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न दोनों ही है। चीजें भूल जाती है, यहाँ तक कि दवा लेना भी। गर्दन और सर में दर्द रहता है। आज महीनों बाद वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने गई है। बॉब्स को स्कूल भेजकर जल्दबाजी में वो वहाँ पहुंची। इंटरव्यू के दौरान उसके हाथ पैर फिर से कांपने लगे। खैर, इंटरव्यू के नतीजे बाद में पता चलेंगे। क्रिस्टीन घर आ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। कोई डायना नाम की औरत आई है। कह रही है कि उसने ही उसे घर पर काम करने के लिए बुलाया है। वो सोच में पड़ गई, क्या मेरा दिमाग इतना खराब हो चुका है कि मुझे ये सब भी याद नहीं रहता? वैसे डायना काफी हंसमुख और मिलनसार है। फिर क्रिस्टीन ने सोचा, वैसे भी उसकी बीमार पड़ने के बाद से पूरा घर बिखरा पड़ा है और अब दोबारा काम पे जाने से उसे समय भी कम मिलेगा। डायना के रहने से थोड़ी मदद हो जाएगी। वो उसे अंदर लाती है और ऊपर वाले एक खाली कमरे में उसके रहने का बंदोबस्त करती है। उसके बाद बैठक खाने में थोड़ी देर के लिए क्रिस्टीन की आंख लग गई। डायना ने दरवाजा बंद कर अपना बक्सा खोला, जिसमें तंत्र मंत्र की कुछ अजीब सी चीजें हैं, और एक माचिस का बक्सा निकाला। जो पिस्सू क्रिस्टीन की गर्दन पे था वो उड़कर उसमें चला गया। फिर एक लिफाफे में मुड़ी तस्वीर उसने निकाली, जिसे सीने से लगाकर वो बिस्तर पर लेट गई। और अब क्रिस्टीन ने एक बहुत ही बुरा सपना देखा कि उसकी और डायना की एक साथ डिलीवरी हो रही है। अचानक से उसकी नींद टूट गई। इधर डायना भी गाड़ी की आवाज सुनकर खिड़की तक आई। फेलिक्स और बॉब्स आ गए हैं। जब फेलिक्स को किसी अनजान फिलीपीन से आई औरत का उसके घर पे रहकर काम करने का पता चला, वो नाराज हो गया कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। क्रिस्टीन आजकल अपने भूलने की बीमारी से चिड़चिड़ी होकर बहस करने लगी। क्या उसे इस घर में कुछ फैसले लेने का हक है या नहीं? उनमें हो रही इस अनबन को डायना सुन पा रही है। रात के खाने में डायना ने एक फिलिपिन डिश हुम्बा बनाई और फिर उसने अपनी थैली से कुछ निकाल कर एक चुटकी उसमें मिला दी। रसोई घर में एक पिंजड़ा है जिसमें एक चिड़िया रहती है। वो जोर जोर से चहकने लगी। डायना के एक आंख उठाकर देखने पे वो खामोश हो गई। खाना वाकई में बड़ा स्वादिष्ट बना है, जिसे खाकर फेलिक्स की थोड़ी बहुत नाराजगी खत्म। बॉब बच्ची है, अभी उसे डायना के साथ घुलने मिलने में वक्त लगेगा। तभी क्रिस्टीन के हाथों से वाइन की ग्लास छूट गई। उसके दाएं बाजू और कंधे में तेज दर्द शुरू हो गया। फेलिक्स को मालूम है पिछले कुछ महीनों से ऐसा होता आ रहा है, जिसकी दवा भी वो ले रही है, मगर फेलिक्स उसका ये दर्द कम नहीं कर सकता। क्रिस्टीन जमीन पर लेट गई। मैं एक बार कोशिश करूं, डायना बोली। उसके हाथ लगाते ही उसका दर्द देना एकदम से बंद हो गया। वो दोनों ही चकित रह गए। फिर डायना ने बताया, ये मेरे गांव के कुछ नुस्खे हैं, ऐसे बेवक्त में काम आ जाते हैं। अब बॉब को उसके कमरे में सुलाने के लिए ले जाते वक्त उसने डायना के ठीक बगल में एक काले कुत्ते को बैठा हुआ देखा। अब डायना ने उनके कमरे में अंगीठी सुलगा दी और गुड नाइट कहकर अपने कमरे में चली गई, मगर वो आग की लपटें
उनके रिश्ते को गर्माहट नहीं बल्कि जला रही है। रात को सबके सो जाने के बाद वो उनके कमरे में आई और अंगीठी की राख उठा कर ले गई, फिर उसे अपने दरवाजे पर बिछा दिया। सुबह बॉब डायना के कमरे के बाहर अपनी जादुई छड़ी लेकर खड़ी है और उसे वहाँ उसी की तरह ही किसी बच्चे के पाँव के निशान उस राख पर दिखे। अब क्रिस्टीन यहाँ चाहती है कि डायना को भी बॉब के स्कूल का रास्ता दिखा दे ताकि वो ही उसे स्कूल लेकर आना जाना कर सके। अब सुबह डायना के कमरे के बाहर जो बॉब ने देखा, उसने अपनी माँ को भी बताने की कोशिश की मगर उसने अनसुना कर दिया। सुबह तक तो क्रिस्टीन ठीक महसूस कर रही थी मगर अचानक उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने गलत रास्ता ले लिया और घबरा कर एक जगह गाड़ी रोक दी। डायना बोली, लगता है यहाँ से स्कूल पास है, हम चलकर जा सकते हैं। बॉब को स्कूल छोड़ने के बाद क्रिस्टीन टैक्सी बुक करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो इस हालत में गाड़ी नहीं चला सकती। फिर डायना बोली, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ ऐसे ऐसे टोटके होते हैं जो हर मर्ज का इलाज कर सकते हैं। क्रिस्टीन को कल रात की बात याद है। उसे डायना पर भरोसा होने लगा। घर पहुंचकर डायना ने कुछ जड़ी बूटियों को जलाकर धुआं किया और एक खाली कांच की शीशी में साफ पानी में बुलबुले पैदा करने लगी और फिर उसे क्रिस्टीन के इर्द गिर्द घुमाने लगी। धीरे धीरे पानी मैला होने लगा। वो बोली, तुम्हारे आसपास बुरी चीजें हैं जो तुम्हें बीमार कर रही है। जैसे जैसे ये पानी साफ होगा तुम ठीक होने लगोगी, पर इन टोटकों का असर निश्चित समय तक रहता है। इन्हें दोहराते रहना होगा। थोड़ा अच्छा महसूस करने पर क्रिस्टीन ने पूछा, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? क्या जहाँ से तुम आई हो वहाँ सब यही करते हैं? फिर डायना ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। मैं बहुत छोटी थी। एक रात तेज आंधी उठी और हमारे दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आश्रय मांगने पहुंची। वो एक उमू थी। हमारे गांव में उमू बहुत शक्तिशाली होती है। वो तुम्हें ठीक भी कर सकती है और बर्बाद भी। पर ये उमू बहुत कमजोर थी। वो अपने मौत के कगार पर थी और जब वो मरती है तब उसकी आत्मा किसी और इंसान में प्रवेश कर लेती है। कभी किसी उमू को मरते हुए नहीं देखना चाहिए, लेकिन मैं वही थी जब वो मरी और वो चीज उसके गले से होते हुए मुंह से निकलकर मेरे अंदर चली गई। उस दिन से मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं प्रकृति के फूल, पत्तों, पत्थरों को समझने लगी जैसे वो मुझसे बातें करती हो। मुझे वो उमू हमेशा रास्ता दिखाती है। हम बहुत गरीब थे, इसीलिए मेरे माँ बाप मेरे इस हुनर का लाभ उठाते और बहुत छोटी सी उम्र में ही मैंने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। वो मुझसे डरते थे क्योंकि मैं अब एक उमू थी। क्रिस्टीन उसकी बात पे कोई खास विश्वास तो नहीं कर पाई, लेकिन डायना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि उसकी दवा असर करती रहे, और वो हर बार असर करती है। इलाज के तुरंत बाद क्रिस्टीन को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे से किसी ने कोई भारी बोझ उतार दिया हो और वो हल्का महसूस करने लगी। उसके दिमाग से धुंध छट सी गई। उसने खुशी से डायना को गले लगाकर शुक्रिया कहा। यहाँ घर आकर फेलिक्स ने क्रिस्टीन को तरोताजा पहले की तरह काम करता देख आश्चर्य हो गया। क्रिस्टीन डायना से इतनी प्रभावित हुई कि अगले दिन खुद उसके कमरे में आकर उसे पूरी बात बताई। ये सब कब और कैसे शुरू हुआ, कैसे उस काले कुत्ते से उसका सामना हुआ और कैसे वो बीमार पड़ी, और फिर उसने डायना की मदद मांगी उसे पूरी तरह ठीक करने में। डायना ने वादा किया कि वो उसकी मदद जरूर करेगी, लेकिन इसके लिए उसे उस पर पूरी तरह भरोसा करना होगा। बिना कोई सवाल जवाब के वो जैसा कहेगी वैसा करना होगा। क्रिस्टीन राजी हो गई। मालूम नहीं ये खामोशी किस मनहूस घड़ी की ओर इशारा कर रहा है। डायना ने इलाज करना शुरू किया। उसने क्रिस्टीन से कहा, तुम्हारे अंदर कुछ रह रहा है। मुझे उस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे अंदर तक जाना होगा। तुम्हें यहाँ खुद की मदद करनी होगी। उसने उसके नाखून, बाल और खून छोटी शीशी में इकट्ठा की। उस रात बॉब को डायना खिड़की के बाहर उड़ती हुई दिखाई दी। सुबह उसने अपने पापा से ये बात कहने की कोशिश की, पर उसे बच्चा समझकर बात को टाल दिया जाता। लेकिन फेलिक्स भी क्रिस्टीन की डायना पर बढ़ती निर्भरता देखकर हैरान है। एक सुबह क्रिस्टीन की सारी दवाइयाँ गायब है। उसने फेलिक्स से पूछा। तभी वहाँ खड़ी डायना बोली, तुमने खुद ही तो कल कहा था कि तुम। क्रिस्टीन को याद नहीं आ रहा क्या उसने खुद वो दवाइयाँ फेंकी है। फेलिक्स को भी उन दोनों की इतनी नजदीकी देखकर ताजुब हो रहा है। क्रिस्टीन का उस पर इतना भरोसा देख फेलिक्स को शक होने लगा।
इसीलिए डायना के लाख कहने पर भी वो अपना खाना खुद बनाता है। अब क्रिस्टीन को जब भी कोई परेशानी होती वो दौड़कर डायना के पास जाती और वो उसे आराम पहुंचाती। ये बार बार होने लगा। एक बार तो क्रिस्टीन को लगा जैसे कमरे में आग लग गई है। वो सांस नहीं ले पा रही, ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा है और दरवाजा किसी ने बंद कर दिया है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी फेलिक्स ने आकर उसे संभाला। तंग आकर अब वो डायना के कमरे में गया और कहा, देखो जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं है। क्रिस्टीन बीमार नहीं है, ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। डायना ने जवाब में कहा, फेलिक्स मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं, अगर तुम मेरे लिए मुसीबत ना बनो तो। क्या कहा तुमने? फेलिक्स बोला। नहीं कुछ नहीं, लगता है तुमने ज्यादा पी ली है, अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। और फेलिक्स को लगने लगा जैसे वो नशे में है। दरवाजा बंद करते वक्त डायना बोली, सीढ़ियों पे सावधान रहना। और पता नहीं कैसे उनकी चिड़िया पिंजड़े से बाहर आई और उसके सर पे मंडराने लगी। अंधेरा ज्यादा होने के कारण फेलिक्स समझ नहीं पाया और उसे जोर से झटक दिया। चिड़िया दीवार से टकराकर मारी गई। उसके अंदर से भी वही पिस्सू निकले। अगली सुबह घर के बागीचे में उसे दफनाते वक्त डायना ने दुखी बॉब से कहा, इसे तुम्हारे पापा ने मारा है। वो और उदास हो गई। माँ बीमार है, चिड़िया मर गई, अब तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। इस मौके का फायदा उठाकर डायना ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हमेशा साथ रहने का वादा किया। अब क्रिस्टीन भी वापस से ऑफिस जाने लगी। एक दिन जब डायना बॉब को स्कूल छोड़ने गई, फेलिक्स ने उसके कमरे की तलाशी ली। उसे बक्से के पीछे तंत्र मंत्र की चीजें मिली और एक तस्वीर दिखी और फिर उसके बिस्तर के नीचे से क्रिस्टीन की सारी दवाइयां मिली। जब क्रिस्टीन वापस आई उसने उसे सारी बात बताई। फेलिक्स बोला, ये लड़की तुम्हारी ही दवाई तुम्हें किसी और चीज में मिलाकर देती है और तुम्हें ये लगता था कि उसके टोटके काम कर रहे हैं। घर आने पर डायना से सवाल जवाब हुए और कोई सफाई ना दे पाने से उसे घर छोड़कर जाने को कहा गया। क्रिस्टीन को लग रहा है कि वो अब ठीक है, उसे डायना की और जरूरत नहीं। डायना अपनी चीजें समेटने कमरे में आई और फिर उस माचिस के डब्बे में जो पिस्सू था उसके कानों में उसने कुछ कहकर उसे आजाद कर दिया। फिर डायना बॉब के पास आई। वो उसके जाने से बहुत उदास है। डायना बोली, बॉब अगर तुम चाहती हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। और फिर जैसे वो आई थी वैसे ही घर से बाहर चली गई। रात में क्रिस्टीन की किसी चीज की सरसराहट से नींद टूटी। आँख खुली तो देखा वही पिस्सू खुद के आयतन से 1000 गुना बड़ा हो गया है और सरकते हुए उसकी छाती तक आ पहुंचा है। बगल में सोए फेलिक्स को वो जगाने की कोशिश करने लगी पर उसकी आवाज नहीं निकल रही। तभी उसकी नींद टूटी। शुक्र है ये सपना था, कहकर जैसे ही वो दाहिने तरफ मुड़ी तो देखा वही पिस्सू फेलिक्स के मुंह से चिपका हुआ है। वो डर के मारे छटपटाने लगी। तभी उसकी नींद दूसरी बार टूटी और वो पिस्सू अब उसकी छाती पे बैठा है। डर के मारे क्रिस्टीन की आवाज नहीं निकल रही। इतने में फेलिक्स ने उसे उठाया। वो भी एक सपना था। वो सपने के अंदर सपना देख रही थी। अगले दिन बॉब माँ से बोली, पापा ने आपसे झूठ क्यों कहा कि वो दवाइयाँ डायना ने छुपाई थी, जबकि मैंने वो दवाइयाँ पापा की गाड़ी में देखी थी। उस दिन फेलिक्स के वापस आने पे उनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। क्रिस्टीन को जिस वक्त डायना की सबसे ज्यादा जरूरत है, फेलिक्स ने उसे ही घर से निकलवा दिया। फेलिक्स की कोई भी सफाई काम नहीं आई। वो नाराज होकर ऊपर डायना के रुके कमरे में सोने चला गया और वहाँ उसे डायना की आवाज सुनाई देने लगी, सीढ़ियों पर संभल कर चलना, जो डायना ने उस रात कही थी। और तभी वो मरी चिड़िया आकर उस दिन की तरह उसके सर पर मंडराने लगी और फेलिक्स नीचे गिर गया। उसे अस्पताल भर्ती होने के लिए भेजा गया। अकेली पड़ चुकी क्रिस्टीन का दिमाग खराब होता जा रहा है। ऑफिस में पहले तो सब ठीक था, फिर धीरे धीरे पहले तो उसे सुनाई देना बंद हो गया और वही सुनने लगी जो डायना बता रही है। उस कीड़े लगे कुत्ते की तरह सबके चेहरे बदलने लगे। वो चीखने चिल्लाने लगी। डायना उसके दिमाग से खेल रही है। जब होश आया सभी उसे घेर कर खड़े हैं और वो बहुत शर्मिंदा है खुद पर। एक दिन डायना वापस आ गई। उसे देख क्रिस्टीन की जान में जान आई। डायना बोली, कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ। जो हमने शुरू किया है चलो अब उसे खत्म करते हैं। अब यहाँ से कहानी डायना के अतीत में चली जाती है। अपनी इकलौती बेटी को लेकर डायना फिलीपींस शहर आई है। वहाँ वो एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में सिलाई का काम करती है। घर पर कोई नहीं होने की वजह से अपनी बेटी को भी साथ काम में लेकर आती है। ये एक बहुत छोटी सी जगह है
ठीक से रोशनी और हवा भी नहीं आ पाती। टेबल के नीचे अपनी बेटी को रख उसे किताब थमाकर बिठा देती है। कहानी वर्तमान में आ गई। डायना क्रिस्टीन पे कुछ तंत्र मंत्र कर रही है और फिर क्रिस्टीन खुद को एक सिलाई मशीन में बैठा पाती है। वो घंटों से मशीन चला रही है। उसने पूछा, और कितनी देर चलाना होगा? इसके बाद कहानी फिर अतीत में चली गई। ये कपड़े की कंपनी दरअसल क्रिस्टीन के ब्रांड के कपड़े सिलती है और आज वो यहाँ दौरे पर आई है। उसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उसने सुपरवाइजर से कहा, घंटे के हिसाब से मुझे और ज्यादा काम चाहिए। और सुनो, यहाँ के आने जाने के दरवाजे पर ताला लटका दो, कोई भी सामान गायब कर सकता है। उसने वहाँ डायना की बेटी के साथ एक फोटो भी खिंचवाई। उसके जाने के बाद सुपरवाइजर ने कारीगरों का ब्रेक टाइम हटा दिया ताकि माल ज्यादा बन सके। सुबह से भूखी प्यासी बच्ची के लिए सुपरवाइजर से बहस कर डायना बाहर अकेली निकली ताकि जल्दी से कुछ खाने को ले आए। थोड़ी ही देर में उस इमारत से धुआं और आग की लपटें निकलने लगी। दमकल के लोग आग की ऊंची लपटों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर गर्मी की वजह से एक खराब पंखे से चिंगारी निकली और नीचे पड़े कपड़ों के थैले में आग लग गई। झटके में आग चारों ओर फैल गई। बाहर दरवाजे पे ताला बंद करने की वजह से कोई निकल नहीं पाया। सब अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगे। हर तरफ मौत का तांडव होने लगा। टेबल के नीचे बैठी वो बच्ची अपनी माँ का इंतजार कर रही है। देखते ही देखते क्रिस्टीन का वो कमरा उस गोदाम में बदल गया जहाँ यह हादसा हुआ था। उसे आग में झुलसे लोग चीखते हुए इधर उधर भागते नजर आने लगे। उनसे जले मांस की बू आ रही है, मगर वो अपनी सिलाई मशीन से उठ नहीं पा रही, जैसे उसके हाथ चुंबक की तरह चिपक गए हैं। तभी उसे डायना की बच्ची नजर आई जो अपनी हथेली से अपने मुंह को छुपाए बैठी है। उसे डर लग रहा है और सब खत्म हो गया। कोई वहां से जिंदा नहीं निकल पाया। ये वही खबर थी जो उस दिन फोन पे क्रिस्टीन को मिली थी, जिसके बाद एक माँ का श्राप उसे लगा और उसकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई। डायना अब बॉब से कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के ना जाऊं तो बागीचे में जाकर ऊपर छत की तरफ देखना। डायना एक उमू है और उसने बॉब के सामने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। बॉब उसके सामने होने की वजह से उसकी आत्मा बॉब में समा गई, ठीक जैसा डायना के साथ हुआ था। तभी फेलिक्स अस्पताल से लौट आया और उसने देखा क्रिस्टीन उसी कमरे में बिना आग के जलकर राख हो गई है। कहानी के अंत में बॉब भी अब पेड़ पौधों में रुचि लेने लगी है। वो कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही है और डायना की नजर उस पर हमेशा रहेगी। बस कहानी यही खत्म हुई। पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, प्यार पक्के से देते रहे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव।